नमस्ते एंड स्वागत है आपका इस वीक के न्यूज अपडेट्स में। देखिए, इस वीक में हमने थोड़ा सेल्स एनालिसिस किया है, तो जिसे भी मार्केट थोड़ा समझना है उनके लिए ये वीडियो काफी फायदेगार रहेगा। इसके अलावा भी हमारे बाकी सारे जो ऑटोमोटिव अपडेट्स है उससे भी आपको वाकिफ कराएंगे। यस, जल्दी से पहले न्यूज के बारे में बात करते हैं एंड ये ईवी सेल्स के बारे में है। एंड अप्रैल के महीने में इंडिया में अराउंड 58% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रजिस्टर हुआ है विद टोटल ऑफ 12,330 यूनिट्स ऑफ सेल। एंड ताज्जुब की बात यह है कि टाटा मोटर्स जो कि मार्केट लीडर है फिलहाल ईवी मार्केट में, उसने अराउंड 14% ऑफ ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखा है। उन्होंने कुछ 4,461 यूनिट्स का सेल किया है। स्टिल वो अराउंड 35 से 40% मार्केट शेयर ओन करता ही है। एंड जो सेल्स डोमिनेशन है फिलहाल उनका ही है, बट एमजी, महिंद्रा जैसे ब्रांड्स अभी कैचअप कर रहे हैं। एमजी ऑन द अदर हैंड सोल्ड अराउंड 3,488 यूनिट्स एंड दे रजिस्टर्ड 175% ऑफ ईयर एंड ईयर ग्रोथ। वेयरएज महिंद्रा जो कि उनके दो नए महंगे बॉर्न इलेक्ट्रिक एसयूवीज के बलबूते पर अराउंड 348% का ग्रोथ रजिस्टर किया है विद टोटल ऑफ अराउंड 3,000 यूनिट्स ऑफ सेल। उसके अलावा BYD हो गया, Hyundai हो गया एंड इवन जो BMW भी है ईवी रेस में मजबूती बना रहा है, एक मजबूत पकड़ बना रहा है, बाकी सारे ब्रांड्स भी। एंड टाटा के जो इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो ऑफकोर्स सबसे बड़ा है मार्केट में, बट अभी इनोवेशन एंड बेटर प्रोडक्ट स्ट्रेटेजीज बनाने की सख्त जरूरत है ब्रांड को। एंड एज वी सेड इन द टेस्ला वीडियो, जो जैसा इनोवेट करेगा इस नए ट्रांजिशनल ईवी फेज में वो वैसा आगे बढ़ेगा। सो यस, देन कमिंग बैक टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड ये भी काफी शॉकिंग है। शॉकिंग तो नहीं कह सकते बिकॉज इट वॉज एविडेंट एंड इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम that we witness the results of hard work, strategies and product in general by the company. And I am talking about Mahindra and Mahindra because उन्होंने अभी second spot हासिल कर लिया है as they outpaced Hyundai and Tata both in April sales. ब्रांड ने टोटल अराउंड 84,000 यूनिट्स के आसपास का सेल रजिस्टर किया है एंड एसयूवीज के बढ़ते क्रेज के चलते ये मुमकिन भी हो पाया है। एंड दे रजिस्टर्ड एसयूवी सेल्स ऑफ टोटल अराउंड 52,332 यूनिट्स। वेल, थोड़ा बहुत आगे पीछे नंबर्स हो सकते हैं, बट इसी बॉल पार्क में उन्होंने जो है सेल्स रजिस्टर किया है। मारुति सुजुकी स्टिल नंबर 1 पे ही है with total of 1.38 lakh units of sale. Tata on the other hand registered 6% decline with total of 45,000 units of sale. Hyundai ने भी लॉस रजिस्टर किया है with around 44,374 unit of sales. महिंद्रा के ये महंगे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ ये ग्रोथ रजिस्टर करना सच में बहुत ही सराहनीय है एंड ये बहुत सारी चीजें दर्शाती है मार्केट सेंटिमेंट्स के बारे में, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को लेके भी। बट अभी देखने वाली बात रहेगी कि कैसे ब्रांड जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है इस मोमेंटम को मेंटेन करता है, बिकॉज महंगा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उनका एंड मार्केट उतना अडॉप्टिव होता नहीं है महंगी चीजों को लेके, बट दे proved otherwise for us. Well then, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ एंड अभी शॉर्टली बात करते हैं ईवी टू व्हीलर सेल्स की। एंड ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, टीवीएस ने फाइनली टॉप स्पॉट हासिल कर लिया है इन अप्रैल सेल्स चार्ट विद टोटल ऑफ 19,736 यूनिट्स, जो कि ओला से कुछ जस्ट 27 यूनिट्स ही ज्यादा है। इतना ही नहीं, थर्ड स्पॉट में बजाज है जिसने अराउंड 19,001 यूनिट्स का सेल किया है। सो आप नंबर समझिए कितना कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है। एथर जिसका भी रिसेंटली आईपीओ आया है, उन्होंने अराउंड 13,167 यूनिट्स का सेल किया है। हीरो मोटोकॉर्प 5th स्पॉट पे है। बाय द वे, हमने इनके सारे ई स्कूटर्स का एक कंपैरिजन वीडियो किया है, सो आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो एंड समझ सकते हो कि आपके लिए कौन सी बेटर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रहेगी फिलहाल इंडियन मार्केट में। वेल देन, लास्ट में हम बात करते हैं आइस टू व्हीलर्स की एंड होंडा ने टॉप स्पॉट हासिल किया है ओवरऑल सेल्स चार्ट में विद अराउंड 4.23 लाख यूनिट ऑफ सेल। टीवीएस सेकंड स्पॉट पे है विद अराउंड 3.34 लाख यूनिट ऑफ सेल एंड हीरो ऑन दी अदर एंड थोड़े प्रॉब्लम से जूझ ही रहा है एंड दे एनकाउंटर्ड अराउंड 43% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन एंड दे रजिस्टर्ड अराउंड 2.88 लाख यूनिट ऑफ सेल। बजाज 4th पे है, सुजुकी 5th पे है एंड 6th में रॉयल इनफील्ड है विद टोटल ऑफ 76,000 यूनिट्स ऑफ सेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ एंड ये रॉयल इनफील्ड की तरफ से ही है एंड रिपोर्ट्स के आधार पर बात करें तो जो उनकी स्क्रैम 440 है उसके सेल्स को फिलहाल होल्ड पे रखा है बिकॉज उसके इंजिन्स में कुछ इश्यूज आ रहे थे। बुकिंग भी वो लोग फिलहाल नहीं ले रहे हैं एंड जून एंड तक जो ब्रांड है इस सारे इश्यूज को रिजॉल्व करे ऐसा दावा है। बाय द वे, सच में अगर आप कोई भी रॉयल इनफील्ड ओन करते हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा रहा आपका सर्विस एक्सपीरियंस। प्लीज शेयर कीजिए हमारे साथ ताकि बाकी लोगों को भी इसका थोड़ा फायदा हो सके। वेल देन, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ एंड ये लॉन्च न्यूज है एंड MG विंडसर जो कि रिसेंटली काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है, उसका अभी प्रो वर्जन लॉन्च कर दिया गया है एट 17.49 लाख। इसमें अभी बड़ा 52.9 किलोवाट का बैटरी पैक मिलेगा एंड इसमें अभी व्हीकल टू लोड हो गया, व्हीकल टू व्हीकल हो गया एंड इवन ADAS 2 की फंक्शनलिटी भी ऐड की है। एंड अगर
आप बैटरी एज अ सर्विस ऑप्ट करते हो तो आपको जो प्रो वर्जन है उसकी एक शोरूम कॉस्ट कुछ अराउंड 12.49 लाख के आसपास पड़ेगी। बड़े बैटरी पैक के साथ जो क्लेम रेंज भी है वो भी इंप्रूव हो गई है एंड जो क्लेम रेंज है अराउंड 449 किलोमीटर की है। सो यस, MG विंडसर जरूर टाटा कर्व ईवी एंड इवन नेक्सॉन ईवी को भी अच्छी टक्कर देगी और यूं कहो तो दे भी रही है। वेल देन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ एंड क्या चल रहा है फिलहाल प्राइसिंग को लेके थोड़ा कंफ्यूजिंग ही है एंड मैं बात कर रहा हूँ स्कोडा काइलैक के बारे में बिकॉज उसके जो टॉप एंड वर्जन है जो कि सिग्नेचर प्लस एंड प्रेस्टीज वेरिएंट उसकी प्राइसिंग अराउंड 46,000 से घटा दी गई है। इंट्रोडक्टरी प्राइसेस खत्म होते ही प्राइसेस कम की है। यूजुअली अदरवाइज होता है कि जैसे ही इंट्रोडक्टरी प्राइसेस खत्म हो जाते हैं ब्रांड जो है अपने कार के प्राइसेस बढ़ा देता है। हालांकि उन्होंने इनके टॉप एंड वेरिएंट के साथ थोड़ा अलग किया है। हालांकि जो बेस वर्जन है उसकी प्राइसिंग अभी थोड़ी अराउंड 36,000 से बढ़ा दी गई है। सेल्स भी अच्छा कर रही है काइलैक बाय द वे एंड ब्रांड को ये मच रिक्वायर्ड मोमेंटम भी दे रही है। वेल देन बढ़ते हैं लास्ट न्यूज की तरफ एंड ये फेस लिफ्टेड टाटा अल्ट्रॉस के बारे में है एंड ये जो फेस लिफ्टेड टाटा अल्ट्रॉस है वो मई 22 को लॉन्च होने वाली है। डिजाइन अपडेट किया गया है, इंटीरियर्स भी रीडन किया गया है एंड जैसे कि एक्सपेक्टेड रहता है फेसलिफ्ट की वजह से कार थोड़ी और मॉडर्न दिखे एंड अल्ट्रॉस शायद उस पे खरी उतरते नजर आ रही है। मैकेनिकल्स वाइज कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं एंड ये वैसे एक्सपेक्टेड भी नहीं था। इंटीरियर्स भी इसका अभी काफी फ्रेश लगता है, स्मार्ट लग रहा है एंड ऑफ कोर्स इसका जो टॉप एंड वर्जन भी है वो काफी ज्यादा फीचर रिच रहेगा। खैर जैसे अपडेट्स मिलेंगे हम आपसे शेयर करेंगे ही सारे अपडेट्स, इसलिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।